नाथूराम गोडसे जीवन परिचय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश ही नहीं दुनिया के लिए भी शांति दूत हैं। देश को आज़ाद कराने वाले महात्मा पर पूरे देश की एक राय है। लेकिन आज भी हमारे देश हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी को गलत और गोडसे को सही ठहराते हैं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की भोपाल से उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने भी नाथूराम गोडसे को सही ठहरा दिया। आइए हम समझते हैं गोडसे आखिर है क्या। नाथूराम विनायक गोडसे या नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को हुआ था। गोडसे एक कट्टर हिंदू समर्थक थे। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुणे से पूर्व सदस्य भी रहे थे। गोडसे का मानना था कि भारत विभाजन के समय गांधी ने भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों के पक्ष का समर्थन किया था, जबकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी आंखें मूंद ली थी। गोडसे ने नारायण आप्टे और 6 लोगों के साथ मिलकर इस हत्याकांड की योजना बनाई थी। गांधी के अनशन से दुखी गोडसे तथा उनके कुछ मित्रों द्वारा गांधी की हत्या की योजना बनाई गई। इसी योजना के अनुसार दिल्ली के बिरला हाउस पहुंचकर 10 जनवरी 1948 को मदन लाल पाहवा ने गांधी की प्रार्थना सभा में बम फेंका। योजना के अनुसार बम विस्फोट से उत्पन्न अफरा तफरी के समय ही गांधी को मारना था, परंतु उस समय उनकी पिस्तौल जाम हो गई और एकदम से चल ना सकी। इस कारण नथुराम गोडसे और उनकी बाकी साथी वहां से भागकर पुणे वापस चले गए, जबकि मदन लाल पाहवा को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद नाथूराम गोडसे गांधी को मारने के लिए पुणे से दिल्ली वापस आ गए और वहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू तथा सिख शरणार्थियों के शिविरों में घूम रहे थे। उसी दौरान उनको एक शरणार्थी मिला है, जिससे उन्होंने एक इतालवी कंपनी की बेरेटा पिस्तौल खरीदी। नाथूराम गोडसे ने अवैध शस्त्र रखने का अपराध न्यायालय में स्वीकार भी किया था। उसी शरणार्थी शिविर में उन्होंने अपना एक छायाचित्र फोटो खिंचवाया और उस चित्र को 2 पत्रों के साथ अपने सहयोगी नारायण आप्टे को पुणे भेज दिया। एक वर्ष से अधिक चले मुकदमे के बाद 8 नवंबर 1949 को उन्हें मृत्युदंड दिया गया। हालांकि महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा विनिमय की दलीलें पेश की गई थी, परंतु उन दलीलों को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजा गोपालचारी एवं उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल तीनों द्वारा ठुकरा दिया गया था। 15 नवंबर 1949 को गोडसे को अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई। मालेगांव बम विलास्ट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर, जो अब मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार भी है, ने कमल हसन का विरोध कर गोडसे को अपना आदर्श बताकर उसकी तारीफ कर दी और गोडसे को देशभक्त बता दिया। नाथूराम गोडसे से देश की हिंदू महासभा इत्तेफाक रखती है, मतलब उन्हें अपना आदर्श मानती है। यही वजह है गोडसे का मंदिर बनवाने के लिए मैं हिंदू महासभा ने नथूराम विनायक गोडसे की स्मृति में अपने ग्वालियर कार्यालय में एक मंदिर की आधारशिला रखी। हालांकि विरोध के चलते अभी काम रुका हुआ है। प्रशासन ने गोडसे की मूर्ति जब्त कर ली है।
नाथूराम गोडसे पर वैसे तो कई किताबें लिखी गई, लेकिन नाथूराम गोडसे बोल तो यानी मैं नाथूराम गोडसे बोल रहा हूँ, जिसके लेखक प्रदीप दलवी हैं, सबसे ज़्यादा चर्चित रही। साध्वी प्रज्ञा का नाथूराम गोडसे पर बयान। हाल ही में नाथूराम गोडसे का मुद्दा तब फिर गर्मा गया जब भोपाल लोकसभा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दे दिया था। साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में अपने चुनाव प्रचार के दौरान नाथूराम गोडसे को लेकर कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। गोडसे को देशद्रोही बताने वाले लोग पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद देश भर में साध्वी प्रज्ञा की निंदा होने लगी थी। हालांकि बाद में साध्वी प्रज्ञा ने अपने इस बयान पर माफ़ी भी मांगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साध्वी प्रज्ञा को माफ़ न करते हुए ट्वीट किया कि प्रज्ञा ठाकुर या कोई भी इस तरह का बयान देगा तो वे कभी उसे माफ़ नहीं करेंगे। नाथूराम गोडसे का अंतिम बयान। महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में जब नाथूराम गोडसे जेल की सज़ा काट रहे थे, तब महात्मा गांधी की पुत्र देवदास गांधी नाथूराम गोडसे से मिलने थाने पहुंचे थे। देवदास से मिलते वक्त नाथूराम गोडसे ने देवदास गांधी से कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र पत्रिका का संपादक नाथूराम गोडसे हूँ। मैं भी वहाँ था जहाँ महात्मा गांधी की हत्या हुई। मेरी वजह से आपके परिवार को दुख पहुँचा है, लेकिन मैंने यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया है। ना ही मुझे इस काम का कोई द्वेष है और ना ही मेरे मन में इस काम को लेकर कोई खराब भाव है। नाथूराम गोडसे से पूछा। जवाब में नाथूराम गोडसे ने कहा, केवल और केवल राजनीति की वजह से नाथूराम ने देवदास के सामने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। अदालत में भी नाथूराम गोडसे के महात्मा गांधी की हत्या के सिलसिले में दिए गए बयान पर पाबंदी लगा दी। नाथूराम गोडसे के इस बयान को नाथूराम गोडसे ने अपनी किताब मैंने गांधी वध क्यों किया में लिखा है। नाटूकौर्म गोडसे ने किताब की अंतिम पंक्ति नाथूराम की वसीयत में लिखा है कि अगर अदालत मेरे दिए गए बयान पर से पाबंदी हटा लेती है तो मैं इस बयान को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करता हूँ।